मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू खुद को बना काबिल इस कदर कि तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। जय माता दी बच्चों, आज हम लोग सिंपल सा कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन इन बातों पे गौर फरमाना है कि तमन्ना आपको पाने की करे लोग, आप किसी के पीछे मत चलिए, है ना। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाइए और आप वो चीज़ कर सकते हैं। आप एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, आप जॉब हासिल कर सकते हैं, फिर आपका वैल्यू बढ़ जाता है। तो उसके लिए पहले एक क्या है कि उस पर टारगेट करना है। सब कुछ एक तरफ, लेकिन पहले जॉब, उसके बाद सब चीज़ चलेगा। इसलिए सबसे पहले टारगेट जॉब पे होना चाहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चन हम लोग इतने सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि परसेंटेज का आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% किराना पर खर्च करता है और उसके पास 3500 रुपया शेष बचता है। उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको बस कंसेप्ट बेस बनाने के लिए समझ रहे हैं कि 30% किराना पे खर्च करता है और उसके पास 3500 बच जाता है, तो उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। यानी कोई चीज़ के बारे में चर्चा नहीं किया। वेतन अपने आप में 100% होता है, उसमें 30% उसने खर्च कर दिया। सिंपल सा दिया है कि 30% खर्च कर दिया, उसके पास अब बचता है 3500 रुपये। यानी प्रतिशत में देखें तो उसके पास कितना बचा, 30% उसने खर्च किया तो 70% बच गया। सिंपल सी बात है कि 100% यदि उसका इनकम था, आय था, तो उसमें 30% उसने खर्च किया तो बचा कितना, 70%। यानी 70% का मान दिया हुआ है 3500 रुपया। प्रतिशत में 70% बचा, लेकिन रुपया में कितना बचा, 3500 रुपया। तो 3500 रुपया तो 70 का कितना गुना, देखिए अगर हम काटे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 7 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, यानी 50 गुना है ना, इसका 50 गुना ही है। तो 100% का मान कितना, जिसका भी 50 गुना, 50 में 100 से गुना करेंगे 5000। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 100% यानी उसकी आय अपने आप में 100%, तो 5000 रुपये इसका ये हो गया आय। सिंपल सा समझ गए। उसी तरीके से एक सिंपल कंसेप्ट है कि एक्स हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर एवं 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च करता है। इसमें कहीं शेष वर्ड नहीं यूज किया गया, सिंपल बोला गया कि अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर एवं 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च करता है। यानी क्या क्या किया, 16% खर्च किया, फिर यात्रा पे, ये 40% किराने पे और 14% पारिवारिक चिकित्सा पे खर्च किया। तो टोटल कितना खर्च किया, तो सिंपल बोला गया 16, 40, 10, 50, 56 और 14, 56, 4, 60, 10, 70%। 70% तक यहाँ खर्च किया, उसके पास इतना रुपया शेष राशि बचती है। तो ये 70% खर्च किया, लेकिन उसके पास बच गया कितना, 30%। प्रतिशत में अगर देखें तो उसके पास 30% बचा, क्योंकि 40%, 16% और 14%, तीनों को जोड़े तो कितना हुआ, 70%। यहाँ शेष वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, सिंपली बोला गया 16% यात्रा पे, 40% किराने के सामान पे और 14% पारिवारिक चिकित्सा पे खर्च किया। तो टोटल कितना खर्च किया, 70%। तो बचा कितना, 30%। लेकिन रुपया में उसके पास 9630 रुपया की शेष राशि बच जाती है। यानी 30% का मान कितना हो गया, सिंपल सवाल, 30% का मान हो गया 9630, 9630 रुपया। अब इसका कितना गुना है, सो सिंपल देख लेते हैं। अगर 1 0 से 1 0 काट दिए, अब 3 से काटेंगे तो कितना गुना, सो देखिए 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी 321 गुना है। अगर पूछेगा कि इसकी आय क्या हो गई, तो 100%, 100% यानी इसका 321 गुना, तो 321 पे 100 गुना करेंगे तो 32,100 रुपया हो गया। 321 गुना कर लिए 100%, यानी 100 गुने 321, तो 32,100 रुपये इसका मासिक आय हो गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक आय दैट मीन्स क्या, सालाना, ईयरली। तो इसको 12 से गुना कर लेंगे, सिंपल सा बात। तो 12 से गुना करेंगे तो 2 0 2 0 होगा, तो पहले 7 बार जो ऑप्शन ही तो होगा ही नहीं, कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 2 0 सब में है, अभ्यास देखते हैं। 12 से गुना करेंगे तो 12 एकम 12 यानी 2, अब 2 इसमें नहीं है तो कैंसिल हो गया। यहाँ 12 एकम 12 यानी 2 होना चाहिए, यहाँ नहीं है, काम खत्म हो गया। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब देखिए फिर 12 दूना 24, 24 और 1 25, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों हो सकता है। फिर 2 बच गया। 12 3 36, 36 2 38। अब 38 बस एक ही ऑप्शन में, यहाँ देखिए 28 है, यहाँ 38 है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। मैंने इसमें लास्ट तक आपको पूछेगा, इसमें क्या हुआ कि हम लोग इकाई अंक से नहीं हटा सके न, उसके बाद दाएं अंक से हटा, मतलब फाइनली गुना करके एग्जैक्ट आंसर निकला।
तो इस तरीके से किसी किसी में लास्ट तक गुना भी करना पड़ेगा। तो सिंपल वे में आप समझ गए हो क्या है क्वेश्चन। सिंपल बोला गया कि 16% अपनी आय का यात्रा पे खर्च किया, 40% किराने के सामान पे खर्च किया और 14% पारिवारिक चिकित्सा पे खर्च करता है। तो टोटल खर्च कितना किया, तो 16 + 40 यानी 56, 56 + 14 यानी 70, 70% खर्च किया तो बचा कितना 30%। लेकिन उसके पास बचा 9,630 रुपया, यानी 30% का मान 9,630 रुपया। तो 1% का मान कितना, तो काट लिए 321 आ गया। तो 100% उसकी आय अपने आप में होती है 100%। तो 100% का मान कितना, तो 321 × 100 यानी 32,100 रुपये। ये मासिक आय हो गई। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा क्या कि उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक आय यानी कितना, ईयरली। तो 12 महीने में कितना कमाता है, 1 महीने में कमाता है इतना, तो 12 महीने में 12 से गुना कर लेंगे। तो सिंपली 12 से गुना कर लिए, इकाई अंक से देखे लेकिन नहीं हुआ, फाइनली टोटल का टोटल गुना कर लिए। 12 का 12, 12 का 2 बाकी 1, 12 9 24, 25 का 5 बाकी 2, 12 3 36 2 38। इस तरीके से गुना करने का आदत डालिए धीरे धीरे, तो क्या होगा, फ्लुएंसी आएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। तो के लिए थैंक यू सो मच।